रिसान शहर के बालों को मुट्ठी में भर उसके चेहरे को अपने करीब कर बोला, दोबारा कभी ये सेंटेंस मत कहना। रिसान कपूर जिस्म का भूखा नहीं है, समझी? वो बस तुम्हारे जिस्म का तलबगार है। यह कहते हुए रिसान की पकड़ शहर के बालों पे कस गई। वो काफी गुस्से में था। शहर कहराते हुए बोली, छोड़ो मुझे रिसान। रिसान ने शहर को करीब किया और उसके होठों को सक करने लगा। शहर बस उसे झेल रही थी। रिसान किस करते हुए ही शहर को बेड पे ले जाकर खुद उसके ऊपर आ गया। शहर की अब सांसें उखड़ने लगी। वह रिसान को खुद से दूर करने लगी तो रिसान उसके होठों पे बाइट कर रहा था। ये तुम्हारी सजा थी जान। शहर जोर जोर से सांस ले रही थी, उसे सांस नहीं आ रही थी। रिसान शहर के पल्लू को हटा उसे लस्ट भरी नजरों से देखना, जिसे शहर घिन से अपनी आंखें बंद कर लेती है तो रिसान शहर के ब्लाउज को फाड़कर उसके सीने के बिल्कुल बीच में वाइट करता है। शहर चीखते हुए बोली, तुम आराम से भी तो कर सकते हो। कहते हुए शहर रोने लग गए। रिसान उसके सीने को गले को शक करते हुए सेडिक्टिवली कहा, आई रियली लाइक द वाइल्ड वे बेबी। धीरे धीरे रिशान शहर के पूरे कपड़े उतार उसे चूमते हुए उसके अंदर एंटर करता है। शहर बेड सीट को अपनी मुट्ठी में भर खींचती रहती है। आह, रिसान बहुत ही वाइडली सब कुछ कर रहा था। करीब सुबह के 6 बजे रिसान शहर के बगल में लेटते हुए बोला, यू नीड टू स्लीप जान। शहर धीरे धीरे बेड से उठते हुए गुस्से में बोली, अब क्या ही सुना। रिसान शहर को अपने ऊपर खींच उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आएगी, जस्ट स्लीप जाने मन। शहर कुछ देर उससे छूटने की कोशिश करते हुए उसके सीने पे सर रखकर सो गई। अगली सुबह शहर की जब आंख खुली उसने बेड पे खुद को अकेला पाया। वो जल्दी से उठी और फ्रेश होकर नीचे आ गई। शहर बिना के पास किचन की तरफ जा ही रही थी कि हॉल में रखा फोन बज उठा। शहर हैरानी से फोन को देखते हुए रिसीव कर दिए। सामने से एक बूढ़ी औरत की आवाज सुन हैरानी से पूछी, जी कौन बोल रहा है? दूसरी ओर से रमा जी हैरानी से बोली, मैंने तो बीना को फोन लगाया। शहर फोन को देखती है जिसपे दादी लिखा था। जी हाँ, ये शायद उसी का फोन है। पर आप कौन? शहर ने इतना ही कहा था कि बीना उसके हाथ से फोन ले लेती है। शहर हैरानी से बीना को देखने लगी तो बीना बोली, वो मेरी नानी थी भाभी। शहर सिर हिलाकर बोली, पर तुमने दादी क्यों सेव किया है? बीना अब मुश्किल में पड़ चुकी थी, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। वो बात को बदलते हुए बोली, मैं आपके लिए नाश्ता लगा दूं भाभी, आप काफी टाइम हो चुका है। निशान कहाँ है? भैया तो काफी सुबह ही निकल गए। शहर कब तक लौटेंगे तुम्हारे भैया? बीना भैया कब आते हैं ये कोई नहीं कह सकता है। बीना क्या मैं नाश्ता लगा दूं भाभी? शहर को सोचती बोली, नहीं मैं बाहर कर लूंगी, मुझे कहीं बाहर जाना है। बीना चौंकती बोली, भाभी पर भैया ने आपको बाहर जाने से मना किया है। शहर सरकास्टिक बोली, उसे बताएगा कौन? तुम? बीना अपनी सर नीचे कर बोली, भाभी प्लीज ऐसा मत कीजिए, भैया मुझे छोड़ेंगे नहीं। शहर ने बीना के कंधे पर हाथ रख बोला, जाओ और जल्दी जाकर गेट पे खड़े गार्ड्स को भटकाओ मेरे लिए। बीना आके फाड़े शहर को देखने लगी और लाचारी से चली गई। शहर अपना पर्स लेकर छुप के देखते हुए पीछे वाले दरवाजे से निकल जाती है। शहर बाहर आते ही एक राहत की सांस लेकर खुले आसमान को देखते हुए आगे बढ़ जाती है। शहर को समझ नहीं आ रहा था कि वह अब कहाँ जाए। वह खुद से बात करते हुए बोली, इस डेविल ने पता नहीं किस नर्क में घर बनाया है। उस घर के 4 किलोमीटर तक कोई घर नहीं था, पर मेन रोड सामने ही था। शहर ने एक ऑटो रोका और एक एड्रेस पे चली गई, KR हॉस्पिटल। रिसान इस वक्त अबीर के प्राइवेट रूम में बैठा अर्जुन सक्सेना और अबीर से बात कर रहा था। रिसान सख्त भाव के साथ बोला, अभी रिपोर्ट क्या है? अर्जुन गहरी सांस लेकर बोला, कुछ खास इम्प्रूव तो नहीं है, पर हम कोशिश कर रहे। रिसान एरोगेंटली बोला, मुझे कोशिश नहीं रिजल्ट चाहिए अर्जुन, और कितना इंतजार करना होगा मुझे? कब तक मैं अपने अपनों से ही अनजान हुई? यह कहते हुए रिसान की आवाज धीमी हो गई। अर्जुन को बाहर जाने का इशारा कर अपनी जगह से उठते हुए रिसान के कंधे पर हाथ रख बोला, मैं तेरी मजबूरी समझता हूँ, पर तू हौसला रख, भाभी को बहुत जल्द ही। अबीर आगे कुछ कहता अनीस हाँफते हुए रूम में आता है। अनीस को देख वह दोनों हैरानी से उसे देख रहे थे। रिसान ने जल्दी से अपने चेहरे के भाव सख्त करते हुए बोला, अनीस ऐसा क्या हो गया जो तुम बिना नॉक किए हुए ऐसे आ गए? अनीस अपने तो को निकलते हुए बहुत हिम्मत से बोला, वो सर वो। रिसान गुस्से से बोला, मेरे पास तुम्हारे मैं सुनने का वक्त नहीं है। अनीस जल्दी से बोल पड़ा, शाम का वक्त। शहर इस वक्त अपने घर में बैठी नम आंखों से ज्योति से बात करी थी। ज्योति उसे गले से लगा बोली, शहर हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। सीता जी शहर के सिर पे हाथ रख बोली, बच्चे
अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। अगर उसे पता चला तो वो मेरे साथ जबरदस्ती करने के अलावा और कर भी क्या सकता है। आंटी सहर सी सकते हुए बोले। तभी वहाँ खड़ा एक लड़का बोला, सहर तुम फिलहाल जाओ, मैं तुम्हें दोबारा मिलने की कोशिश करता हूँ, तब तक तुम अपना ख्याल रखो। सहर सबसे मिलकर घर के लिए निकल पड़ी। ब्लैक विला। सहर घर आकर जल्दी से अंदर चली जाती। सामने का नजारा देखो, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। रिसान सोफे पे किसी क्रूर राजा की तरह बैठा था। उसके सामने बिना रोते हुए खड़ी थी और सारे गार्ड जो गेट पे रहते थे वह घुटने के बल बैठे थे। रिसान की आंखों में गुस्से की अंगार साफ देखी जा सकती थी। उसकी बॉडी शॉर्ट आंखें देख शहर की ब्लडी शॉर्ट आंखें देख शहर की भी एक पल के लिए डर गई। शहर के पसीने छूट गए। तभी उसके कानों में रिसान की सर्द पर डरा देने वाली आवाज गूंजी, तुम्हें इनकी भी फिक्र नहीं हुआ जाने मर। एक पल के लिए शहर भी अंदर तक सिहर उठे। वो धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हुए रिसान के पास जाती है। रिसान उसे खींच के अपने गोदे बिठा लेता है। वहां सब थे पर कोई भी आंखें उठा के देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। शहर कसमसाते हुए खुद को छुड़ाने लगी तो रिसान की पकड़ उसके कमर पे और ज्यादा कस गई। रिसान सर दबा के बोला, बताओ जानवर, क्या सजा दी जाए इनकी गलती की। शहर अपने होठों पे जी फिरते बोली, रिसान प्लीज, इनकी कोई गलती नहीं है। रिसान शहर के गालों पे हाथ फेरते बोला, यू एक्सेप्टेड डेट चान, तुमने गलती की है। शहर थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, नहीं रिसान, मैंने कोई गलती नहीं की, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। बोल रिसान देवा को आवाज लगाता है। देवा साहब को घसीटते हुए बेसमेंट में ले जाता है। ये देखकर शहर रोते बोले, उन्हें कहाँ ले जा रहे हो, उनकी क्या गलती थी, प्लीज उन्हें छोड़ दो। पर रिसान के कानों में उसकी एक भी बात नहीं पड़ रही थी। फिर रिसान घूर के बीना को देखता और उसके पास जाने लगता है। यह देख बीना रोते हुए डर से पीछे लगती। शहर रिसान का हाथ पकड़ उसे रोकते बोली, नहीं रिसान प्लीज उसे छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया। रिसान शहर के कमर पे हाथ रख उसे साइड करते हुए बोला, रिलैक्स आने में, तुम्हारी सजा भी बाकी है। रिसान बीना के गले को कस के पकड़ दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा तुम मेरी दाई माँ की बेटी हो तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। गलत कहते हुए रिसान अपने हाथ को और ज्यादा कस लेता है। शहर रिसान के पैरों में गिर बोली, तुम्हें मुझे जो सजा देना है दे दो रिसान, पर उसे छोड़ दो, दो बच्ची है वो। रिसान एक झटके से बीना को छोड़ देता है। बीना वही दीवार से लंबी लंबी सांसें भरने लगती है। शहर जल्दी से उसके पीठ को सराहने लगती है। रिसान शहर का हाथ पकड़ ले जाते हुए बोला, नाउ योर टर्न बेबी। फिर एक सर्वेंट को बोल बीना को कमरे में ले जाने को कहता है। शहर रिसान को रोकते बोली, रिसान तुम जो सजा दोगे मैं मान लूंगी, प्लीज उन्हें छोड़ दो। रिसान ने शहर को एक नजर देखते हुए स्माइल कर रुक गया। फिर पीछे मुड़ो से घसीटते हुए बेसमेंट की तरफ ले जाता है। शहर जैसे उस बेसमेंट में एंटर करती उसकी आंखें बड़ी हो जाती। काफी अजीब थी ये जगह, अजीब सी बदबू भी आ रही थी। जब शहर अंदर गई तो वहां रखे जानवर और खतरनाक हथियार देख उसके हाथ पैर कांपने लगे। रिसान एक सोफे पे बैठ जाता और शहर को अपने पास बैठने का इशारा करता है। शहर जैसे उसके पास बैठने लगती रिसान उसे अपनी गोद में बैठा शहर टिपली उसके कान में बोला, जाने मन तुम्हारी जगह यहाँ है मेरी बाहों में। फिर रिसान देवा को ऑर्डर करता है तो सारे गार्ड्स को सामने बैठा उसकी आंखों में पट्टी खोल देता है। शहर घबराते हुए पूछी, तुम इन्हें कुछ नहीं करोगे ना। रिसान डेविल स्माइल करता है। साथ वो सारे गार्ड्स की चीखें शहर को सुनाई दे रही थी। शहर देखती है उसने आंखों में लाल मिर्च का पाउडर डाला गया था। शहर रिसान के लैब से उठते हुए बोली, तुमने कहा था तुम इन्हें कुछ नहीं करोगे। रिसान शहर को कलाई से पकड़ अपने साथ कमरे में ले जाकर बेड पे पटक देता और सर्द आवाज में कहता है, किससे मिलने गई थी। शहर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह बात को संभालते हुए बोली, मैं बस अपने घर गई थी। रिसान कॉफी टेबल को लात मार के फेंकते हुए बोला, ये तो मैं पता कर ही लूंगा जाने मार, तब तक अपनी सजा भुगतो तो। बोल रिसान अपना शर्ट खोल के साइड में फेंक शहर के ऊपर आ जाता है। शहर उसके सीने पे हाथ रख उसे दूर करने लगती है। रिसान किसी क्रूर की तरह शहर के होठों को छूना था। रिसान अपना सारा गुस्सा शहर पे उतारने लगता है। वो उसे किस कर और वाइट ज्यादा कर रहा था। रिसान शहर के सूट को फाड़ के निकाल देता और उसके गले सीने पे बाइट करने लगता है। शहर बस आंखें बंद के रिसान को बर्दाश्त कर रही थी। उसे रिसान की क्रूरता से काफी ज्यादा दर्द और तकलीफ हो रही थी। रिसान बुरी तरह से शहर के सीने को कभी बाइट करता तो कभी बेरहमी से मसलता। रिसान नीचे आते हुए शहर के पेट पे बाइट करता है तो शहर चीख उठती। उसका सब्र जवाब दे गया था। रिसान के दांतों की रिसान उसके पेट गले पे मोहर की तरह छप चुके थे। रिसान ऊपर आते हुए शहर के सीने को मसलते हुए उसमें एंटर करता है। शहर आंखें मीच लेती। उसकी आंखों से आंसू फिर एक बार बहने लगते। वो रिसान को रिस्पेक्ट भरी नजरों से देख रही थी पर रिसान लाल गुस्से आंखों से उसे देख उसके सीने को चूमने लगा और जोर जोर से किस करने लगता है। रिसान
बिल्कुल भी शहर पे रहम नहीं खा रहा था। वह अपना गुस्सा शहर के शरीर को दर्द देकर उतार रहा था। करीब 5 घंटे बाद रिसान शहर को छोड़ वॉशरूम में चला जाता है। शहर वहीं लेटी तकिया में मुंह छुपा रोने लगती है। रिसान वॉशरूम से बाहर आता और नीचे अपने स्टडी रूम में चला जाता है। करीब आधी रात के करीब रिसान को सिया के रोने की आवाज अपने कानों में सुनाई देती है। वो जल्दी से लैपटॉप को बंद कर कमरे की ओर जाता है तो देखता है सिया नींद में रो रही थी। रिसान उसे बाहों में भर उसके माथे पे हाथ फेरते हुए गुस्से से बोला, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा जिस वजह से मुझे मेरे अपनों को इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। फिर वह सिया को बेड पे रख कमरे से चला जाता है। उसकी नजर शहर पे जाती है जो बाथरूम पहने पे सूट से हेड रेस्ट से सिर टिकाए बैठी थी और खाना साइड टेबल पे रखा था जिसे नौकरों ने दोबारा सेट करवा दिया था। रिसान के अंदर आते ही शहर आंखें खोल उसे देख डर जाती है। रिसान के पास जाकर बोला, खाना क्यों नहीं खाया? शहर गुस्से से रिसान की आंखों में देख बोली, क्यों तुम्हें मेरी और एनर्जी की जरूरत है? रिसान टेबल इस्तेमाल कर बोला, तुम्हारी सारी एनर्जी तो चाहिए जान, पर आगे पूरी जिंदगी बची है। सर नम आंखों से धीरे धीरे बोली, कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है? रिसान सख्ती से बोला, समय का पहिया सब करवा सकता है, चलो अब खाना खा लो। बोल रिसान ने शहर का हाथ पकड़ खींचा तो वह गहरा उठी। रिसान जो आज उसके साथ किया उसके बाद उसमें इतनी भी जान नहीं बची थी कि वह हिल भी पाए। काफी हिम्मत कर वह खुद को बाथरूम तक ले गई। रिसान उसे गोद में उठा और काउच पे बैठाकर अपने हाथ से हिलाने लग गया। पर शहर मुंह दूसरी और कर बोले, भूख नहीं है मुझे, चुपचाप खा लो वरना बाकियों को भी खाना नहीं मिलेगा। ये सुन शहर खाने लग गई। पूरा खाना खत्म कर रिसान शहर को बेड पे लेटा खुद भी उसे अपनी बाहों में भर कर सो गया। पर शहर की आंखों में नींद नहीं थी। वह ऊपर सीलिंग को देखने लगती है। अगली सुबह शहर नीचे हॉल में आई तो देखा रिसान काउच पे बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। साथ में कबीर भी था। शहर रिसान के पास जाने लगी। उसकी नजर किचन में काम कर रही बीना पे गई जिसका चेहरा उतरा हुआ था। शहर उसके पास आया बोली, सॉरी बीना। बीना शहर को देख मुस्कुरा के बोली, अरे भाभी आप उठ गए, मैं बस नाश्ता ही बना रही थी। शहर ने बीना के गले के निशान को देखा जो काफी गहरा था। वरना आंखों से बोली, दर्द हो रहा होगा। बीना के आंखों में आंसू आ गए। वह शहर को गले से लगा रोने लग गई। शहर उसे चुप करा रिसान के पास चली गई। शहर सख्त आवाजें बोली, मुझे बात करनी है तुमसे। रिसान बीना किसी भाव के बोला, सुन रहा हूँ। रिसान का एटीट्यूड भरा जवाब सुन शहदाद पीसते हुए मन में बोली, बोल तो ऐसे रहा जैसे कोई मेहरबानी कर रहा है। क्या कहा? क्या हुआ? कहाँ खो गई तुम? रिसान शहर को देखते हुए पूछा तो शहर डर गई। शहर उसके पास बैठते हुए बोली, मुझे सिया के स्कूल में एडमिशन को लेकर बात करनी है। मैंने डिसाइड किया था उसे इस साल स्कूल में एडमिशन करवाए, पर वह ख्वाहिश किसी के हाथों बलि चढ़ गई। रिसान ने कोई रिएक्ट नहीं किया। अनीस को कुछ इशारा किया। अनीस हाथ में कुछ पेपर्स लाते हुए शहर को बढ़ाते बोला, मैम। कहते ही शहर उसे घूर के देखी तो अनीस मुंह छोटा कर बोला, सॉरी पर मैं आपको आपके नाम से तो नहीं बुला सकता मैम। सर उसके हाथ से पेपर लेते हुए पूछा, क्या है ये? अनीस बड़ी सी स्माइल लिए बोला, बॉस ने सिया के शहर के बेस्ट स्कूल में बात की है, उसी के पेपर से आप चेक कर लीजिए, मैं सबमिट कर दूंगा। पहले तो शहर रिसान को घूरते हुए मन में सोचने लगी, इस क्रूर आदमी को मेरी मन की बातें कैसे पता चल जाती है। वही रिसान ने भी अपने मन में सोचा, तुम्हारे मन की बातें जुबान में आने से पहले पूरा करूंगा जान। शहर रिसान से नजरें हटा पेपर सनी से वापस करते बोली, सॉरी पर मैं इतना महंगा स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकती जान। दान प्रदान भाई, मैं अपने बच्चे को वहीं एडमिट करूंगी जहां वो अफोर्ड कर सकती है। रिसान ने शहर को घूर के एरोगेंटली पूछा, और तुम अफोर्ड करोगी कैसे? शहर ने नॉर्मली कहा, मैं अपनी जॉब वापस ज्वाइन करूंगी, अच्छे खासे पैसे मुझे मिल जाते, मैं आराम से सिया की पढ़ाई का खर्चा उठा सकती हूँ। रिसान ने गुस्से से शहर को बोला तो शहर ने अपनी नजरें दूसरी ओर कर ली। रिसान सर्द आवाज में बोला, तुम्हें जॉब करने की परमिशन कौन देगा? शहर आके छोटी कर रिसान को देखते बोली, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं ऐसा कर चुका हूँ। रिसान अपने एक पैर पे दूसरा पैर रखते हुए किसी राजा की तरह बैठते बोला। शहर खड़ी होकर बोली, अगर तुम मुझे जॉब नहीं करने दोगे तो मैं सिया के खर्चे कैसे उठाऊंगी? रिसान भी खड़ा होकर बोला, तुम्हारा पति इतना अमीर है कि वो एक नहीं 10 बच्चे का खर्चा उठा सके। तो रिसान डाइनिंग टेबल की ओर जाने लगता है। शहर बोली, मैं नहीं चाहती सिया अपने बाप के कातिल से किससे पैसे ले। यह सुन रिसान के कदम वहीं पर रुक जाते हैं। अबीर अनीस दोनों चौंक जाते हैं। कुछ देर के लिए माहौल शांत हो जाता है। अबीर उठ के थोड़ा गुस्से में बोला, तुम कैसे कह सकती हो सार्थक को रिसान ने मारा है? शहर अबीर की तरफ मुड़ के बोली, मैंने खुद देखा था उन लोगों को भाई
पे गोली चलाते हुए अबीर आगे कुछ कहता रिसानों से हाथ दिखा चुप करा देता है और शहर गुस्से से लाल हो जाती है। अनीस उसे देख धीरे से बोला, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं सिया के पढ़ाई का खर्चा उठाना चाहता हूँ। शहर अजीब नजरों से अनीस को देख बोली, जी क्या मतलब है तुम्हारा? अनीस जल्दी से बोला, दान प्रदान ही सही, मैं आपका भाई तो हूं ना, तो सिया का मामा हुआ उस नाते। शहर उसके कुछ कहने से पहले चीख उठी, मेरा एक ही भाई था सार्थक भाई जो मर चुका है, सॉरी मार दिया गया है, नहीं चाहिए मुझे किसी की हमदर्दी, मैं खुद अपने पैसे से पढ़ाऊंगी उसे। अनीस नजर नीचे कर बोला, सॉरी मैडम, मैंने अपने औकात से ज्यादा अगर कह दिया हो तो। मैंने कन्यादान करते वक्त आपको दिल से बहन मारा था तो बस कह दिया, इतना बोला। अनीस वहां से चला जाता है। शहर को उसे देख अपने बात पे अफसोस होने लगता है। वो रिसान को देख कमरे में चली जाती है। अनीस इस वक्त कपूर हाउस के बैंक्वेट में बैठा था, पर उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसे शहर की बातें काफी बुरी लगती है। तभी कोई उसे धक्का देते हुए उसके पास बैठ जाता है। अनीस जल्दी से अपने आंसू पोंछ बोला, आर्या तुम नॉर्मल नहीं रह सकती। आर्या अनीस के कंधे पे सर रख बोली, क्या हो गया अनीस जो यहाँ बैठ के आंसू बहा रहा है? अनीस आर्या के कंधे पे हाथ को झटकते बोला, कौन बोला तुमको मैं रो रहा हूँ? आर्या अनीस को कोनी मारते बोली, तुम खुद देखो ना, चलो बताओ अब क्या क्या उस डेविल ने? अनीस खड़ा होकर बोला, और तुमसे किसने कहा कि बॉस ने कुछ कहा होगा? आर्या मुंह बनाते बोले, फिलहाल एक वही डेविल है जिसने सबकी जिंदगी अजीब कर रखा है। अनीस आंखें बड़ी कर बोला, क्या किया? अब क्या किया तुमने? रात का वक्त रिसान और बाकी सब बैठ रात का खाना खा रहे थे। माहौल काफी साथ है। इस माहौल को बिगड़ते हुए शहर बोले, तुमने फिर क्या सोचा? रिसान बिना शहर को देखे बोला, किस बारे में? शहर इस फोन को रखते हुए थोड़ा गुस्से में बोली, मेरी जॉब को दोबारा ज्वाइन करने के बारे में। ये सुनते अबीर के खाते हुए हाथ रुक जाते हैं। वह बरबाते हुए बोला, हो गया अब सबका खाना? रिसान शहर को देखते बोला, खाना खत्म करो और कमरे में चलो, वही बात करेंगे। शहर ने खुद को रिलैक्स किया और खाना खत्म किया और उठते हुए बोली, चलो कमरे में। रिसान ने उसे देखा और अपना सिर हिला दिया। शहर वही रिसान के पास खड़ी हो जाती है। सिया दौड़ के आते हुए बोली, शहर मुझे आज तुम्हारे साथ सोना है। शहर उसे समझाती बोली, तुम तो बड़ी हो गई हो अब, और स्ट्रांग तो अकेले सोया करते हैं ना। सिया मुंह बनाकर बोली, तुम टेबल के साथ सोती हो तो मैं भी उसी के साथ सोऊंगी, वो भी मेरा टेबल है ना। अबीर हंसते हुए बोला, टेबल शहर का पति है इसलिए दोनों साथ सोते, तुम भला क्यों साथ जाओगी? सिया रिसान के पास जाकर बोली, क्यों कि जो शहर का है वो मेरा भी है, मैं तो टेबल के बिना नहीं सोऊंगी। रिसान उसकी प्यारी बहस को पुरानी बातों को याद करने लगा। वह उनकी बहस को रोकते बोला, शायद तुम्हारी पूछी नहीं चाहती तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रहो। शहर आके छोटी कर कमर पे हाथ रख बोले, रिस के बच्चे कुछ भी बकवास मत करो। रिसान और अबीर दोनों चौंकते हुए शहर को घूरते बोले। अबीर धीरे से बोला, तुमने अभी क्या कहा रिसान को? शहर होश में आते बोली, मैंने अभी क्या कहा? रिसान ही तो कहा। नहीं तुमने अबीर ने रिसान के हाथ पे हाथ रख इशारा कर उसे चुप रहने का इशारा कर दिया। तो रिसान शहर और सिया को लेकर कमरे में चला गया। शहर कमरे में आते ही बोली, हाँ तो बताओ अब। दोस्तों आगे कहानी को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।